तो क्लास 9 के सभी विद्यार्थी होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, एमपी बोर्ड का जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र है वो कुछ इस तरह के प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। 2 तरह के पेपर दूंगा। एमपी के हर एक जिलों में पेपर अलग अलग तरह का आने वाला है, इसलिए मैं कुछ ऐसे पेपर आपको सोल्व करा रहा हूं जो कि आपका 100% श्योर आपको नंबर अच्छे दिलाने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, यदि बात करें अपन 16 में भाग देंगे तो 8 आएगा 2 का, और 2 में यदि 4 का गुना करेंगे तो भी 8 आ जाएगा, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। इस आकृति में यदि पूरे डिब्बो गिनोगे तो 5 है, और आकृति का जो छाएंगे तो वो 2 है, तो 2/5 आंसर आ जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही परिमेय ही आता है। मैंने सॉल्व कर रखा है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। मैं उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में आपको काम हो जाए। 0.25 और 0.4 दोनों का गुणनफल करोगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर गुना है और 0.1 उत्तर आ जाएगा। 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है ये, और 1 दर्जन में होते 12, तो 12 पंजे 60, 5 उत्तर है। 32 की घात है 1/5, इसका मान हो जाएगा, ये देख सकते हैं, तो इसका उत्तर आएगा आपका 2। ये यहाँ पर सोल्व भी कर रखा है। 4/3 को 2/3 से घटाने पर, तो यहाँ पर 4/3 को 2/3 घटाया तो एक बार लिख दिया 3 को, और 4 - 2 है 2/3 आंसर आ गया। एक घन में कितने शीर्ष होते, तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 में 5 का यदि भाग दोगे तो 48 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल देख सकते हैं यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि 5 9 45, 3 बच गया, तो 3 उत्तर है। बहुपद px = 4x - 3 का शून्य क्या होगा? शून्य के लिए क्या करना है, बराबर के उधर आपको 0 लगा देना है, जो किस तरह करेगा, 4x - 3 = 0, 4x = 0 आ गया, 3 आ गया मतलब, उधर जाके 3/4 उत्तर है। यदि इसको देखोगे तो घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और स्थानीय मान मतलब यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर है, सैकड़ा है ना 800, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.5 गुणित 7.4 दोनों का आप जब गुना करोगे तो देखो ये दशमलव छोड़ दो और अपन ऐसे करो इसको कि ये 5 का गुना अपन ने इसमें 4 में किया तो 5 चौको 20, हासिल आई। देखो यहाँ पे कर देता हूँ ना, 0.5 गुणित 7.4, ठीक है। तो करो गुना, 5 चौको 20, हासिल आया 2, और 5 7 35, 35 ने 2 हो गया 37। कितने अंक बाद दशमलव लगनी चाहिए, एक तो ये एक ही है, तो कितने अंक बाद दशमलव होगे, 2 अंक बाद दशमलव होगे 3.7, वो भी माइनस का पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 7.4 है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ना ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 7 है और गुना में है 15, तो 15 7 होता है 105, कितना होता है बच्चों, 15 7 होता है 105, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर उत्तर आ गया 105। तीसरा देखिएगा, 504/18 है माइनस का, तो जब इसको काटते काटते अपन को जाना है तो यहाँ पर काट लेते हैं 504/18। देखो 2 से जब काटोगे इसे तो ये आपका आ जाएगा 2 दूने 4, और 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूने 4, फिर आ गया 2 9 18, फिर काटेंगे अपन 2 से इसे, ये थोड़ी 3 से काटेंगे, अब तो 9 से काट दो, देखा 9 8 है, 9 को 9 18, 9 दूने 18, 18 के बाद में कितना बचा, 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, 72 बन गया, और 9 8 होता है 72, 9 8 72, 28 बार कटा, माइनस है क्या, हाँ माइनस है, देखो एक में, तो ये माइनस का 28 उत्तर आ जाएगा, ये जो कि यहाँ पर इस तरह का है, ठीक है। कौन सा है, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ये। और चौथा देखते हैं, 0.04/10, इसका भाग देंगे तो इसकी दशमलव हटेगी, दशमलव जब हटेगी ना तो नीचे 100 बन जाएगा, वापस भाग दोगे ना तो देखो देखो भाग दो, इसको सिंपल से तरीके से बताता हूँ मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से 0.04
भागित 10 है। काटो। देखो पहले तो भागने जाए जिसकी 0 है इसी वो वापस दशमलव लगी 0 लगी। अब फिर इस 4 में भाग जाए क्या नहीं जाए तो फिर भागने जाए जिसकी, फिर एक बार और 0 लगाओ, फिर 40 बन गया, 10 चौको 40 तो 0.004 ये आंसर जाएगा इसका चौथे का। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 में से हाथ चला जाएगा आपका यहाँ पर 42 ने 43। कहाँ है आंसर? ये यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर आपका 18/25 है। काटापेटी कर लो इसकी, तो काटापेटी करने के बाद भाग दोगे ना तो ये अंतिम जो बचे ना 0.72 यही उत्तर आ जाएगा। आगे देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर है। बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी। देखिए बच्चों, एक्स अक्ष से दूरी जब नापेंगे ना, अर्थात वाई का मान, एक्स अक्ष का मतलब क्या है? वाई का मान। यदि कोई बोले वाई अक्ष तो किसका मान? एक्स का मान। ये बिंदु आपको बिल्कुल ध्यान ही देना है। एक्स अक्ष से पूछे तो मतलब वाई का मान बताना, और वाई अक्ष से पूछे तो उल्टा कर देना, एक्स का मान बताना है। अब इसमें ये वाई ने एक्स का मान है का, तो ये पहले वाला हमेशा ही एक्स होता है और दूसरे वाला वाई होता है। बताओ अब क्या पूछ रहा हो? एक्स अक्ष वाई का मान बताना, तो एक उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ। यदि यही सवाल रहता और बोल रहा था कि वाई अक्ष से दूरी याद करो तो अपन बोल देते 4। समझ में आ गया? 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या लिख दीजिए, कोई सी भी लिख दो, 7/8। करनी 3 और करनी 3 से गुना करके मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो घात 2 है ना, ये इधर वाला ये वर्गमूल दर्शा रहा है कि ये घात 2 से करनी कटेगी, तो एक तो इसकी घात और एक इसकी घात 2 बार हो गई, तो 2 बार जब भी करनी मिल जाती है तो कट जाती करनी। बच्चा उत्तर क्या है? 3। लट्टू का जो आकार होता है किस ठोस आकृति का होता है? तो गोल होता है बच्चों, हम भी गोल ही जानते हैं। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वहां 95 किलोमीटर चल चुका है। कितने किलोमीटर? 95। तो 180 में से 95 घटा लो, बचा कितना? 85। घटा के देख लो, 180 में से 95, 10 में से 5 गया तो 5 है ना, और ये 8 बच गया, और 8 में से होता है 9 बचेगा 95। ठीक है, गलत कर दिया मैंने, 9 9 18 जाता है, 8 बचेगा तो 85 किलोमीटर चलेगा। 85 किलोमीटर है ना। ठीक है, उस बिंदु -1,4 की चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 तरह के चतुर्थांश होते हैं, नंबरिंग डाल के भी बता रहा हूँ। पहला चतुर्थांश होता है ना जो धन और धन होता है। क्या होता है? पहला धन कोमा धन। दूसरा जो होता है वो होता है आपका, पहले वाला ऋण होगा उसमें, कोमा आगे वाला धन होगा। तीसरा जो होगा चतुर्थांश, उसमें आपका दोनों ही माइनस माइनस के होंगे, माइनस कोमा माइनस। मान कोई से हो, भले माइनस का 4 हो माइनस का 5 हो, मतलब दोनों ही किस होंगे? माइनस माइनस होंगे। चौथा जो है अंतिम, उसमें पहले वाला तो धन हो जाएगा और पीछे वाला ऋण हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख लो, उत्तर देखो कि पहले वाला कौन सा इसमें ऋण है, यह है। दूसरे वाला धन वाला उत्तर है, तो ये कौन सा चतुर्थांश है? ये दूसरा। ठीक है, याद रखोगे कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। और यहां से हटा के इसको अपने यहाँ लिख देते 85 किलोमीटर। देखिए, मैं बड़े ही शांति से और धैर्य से सारी चीजें समझा रहा हूँ बच्चों, है ना। आपको घबराना नहीं है, आराम से करना है, धैर्य से करना है। अच्छा, एक बात और विशेष, ये तो त्रैमासिक के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको कुछ मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा 6 विद सॉल्यूशन।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर दिए जा रहे हैं ना, जो नंबर हम आपको देते हैं उन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, चैनल 8 पर नंबर मिल जाएंगे, बस उसी चैनल 8 पे जो नंबर दिखते हैं उन पे आपको कांटेक्ट करना है और मैसेज करना है बढ़िया से व्हाट्सएप पर। आपको जल्दी ही सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये बात आपकी असत्य होगी। मूल बिंदु की भुज और कोटि शून्य होती है, बिल्कुल राइट बात है। मूल जो बिंदु होता है उसके थे शून्य, और उसके लिए एक्स का जो मान होता है यानी कि भुज, और वाई का मान यानी कि कोटि, दोनों ही शून्य होती है, तो बिल्कुल राइट बात है। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति की होती है, ये आपकी असत्य है। शंकु एक बेलनाकार आकृति की होती है, शंकु, ये आपका असत्य होगा। बिंदु 0,-5 वाई अक्ष पर स्थित है। देखो वाई अक्ष पर जब स्थित होगा तो यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई है, यदि एक्स अक्ष की बात हो तो वाई का मान, और वाई अक्ष पर यदि हो तो एक्स का मान। अब कभी भी वो स्थित होने की बात करें ना, तो यदि एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई का मान 0 रहेगा। फिर से बोल लो लाइन को, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या सिलेबस को आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे ना, और शुरू कर दिया है। कब है, जब ज्यादा देर हो जाएगी, जब कुछ काम का नहीं है, 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा वार्षिक के लिए, उनको भी बढ़िया से कंप्लीट कर लेना बच्चों, बढ़िया से डंके की चोट पे कह दूं मैं, एमपी में टॉप नहीं करा दो तो मेरा नाम प्लेट देना, ठीक है। तो वाई एक्स अक्ष का मतलब है कि वाई का मान 0 होगा। यदि वाई अक्ष पर स्थित है तो फिर एक्स का मान 0। अब यहाँ देख लो क्या बोल रहा है कि यदि एक्स अक्ष पे स्थित है, सॉरी वाई अक्ष पे स्थित है, तो वाई अक्ष पे स्थित होगा तो एक्स का मान 0 होगा, तो ये आगे वाला एक्स ही होता है, बिल्कुल राइट बात है। रेखिक बहुपद की घात भाई साहब 1 होती दादा, ये 2 बोल रहा है, तो ये बात अपनी गलत है, द्विघात बहुपद है। आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, ये बढ़िया से हो गया इतना। हो गया क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।